सुबह के बज रहे हैं 6:15 और जस्ट सोकर उठी हूँ। आज 19 जुलाई है और ये देखिए मेरा बाबू मेरे साथ उठ जाता है जब मैं उठती हूँ। हेलो करो। पहले तो ना कूलर बंद कर देती हूँ, ठंड है। आज कल रात को भी बारिश आई थी। और यहाँ मम्मी खा रहे हैं पूरियाँ। आज सुबह सुबह पूरियाँ मम्मी। और विहान बाबू को पकड़ा दी गई है एक पूरी कि ले बेटा आराम से खुद अपने आप खा ले। नमक डाल के ले आई, पालक डाल के। अच्छी है ना? नानी के हाथ की पूरी खा रहा है। आज मेरी भाभी का जन्मदिन है तो कल शाम को जाके देखो मैं क्या लेकर आई थी दुकान से। 130 रुपए की सोन पापड़ी का डब्बा। चलो खोलते हैं इसको। यहाँ मम्मी खोल रहे हैं डब्बा। पहले जब बच्चे होते थे ना, छोटे होते थे, तब सोन पापड़ी बहुत खाया करते थे। इसे खोलो ना मम्मी, आप तो खाओ, मैं तो डाइटिंग पे हूँ। ये वाली पता नहीं कैसी होती है, हम तो ना वो वाली खाते थे ना मम्मी, दूसरी। बहुत टाइम हो गया सोन पापड़ी खाए। दिवाली पे बहुत मिलती है ये, है ना, गिफ्ट पैकिंग में। ये तो बंद है मम्मी, मेरे से नहीं खुल रहा, आप खोलो। ये रहा, खुल गया खुल गया। ये खोलना पड़ेगा। पूरा खोलना? हाँ खोल दो, पूरा खोल दो। जी आप भी अपना मुंह मीठा कर लीजिए। सोन पापड़ी। फटाफट मैं काम करती हूँ, पहले नहा लेती हूँ। मेरी आंखें भी अभी तक स्वेलिंग हो रही है, सूज रही है। आईब्रोज बनवाई थी ना तब से, तो मैं पहले नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ सुबह सुबह टाइम से। 7 दिन होने को आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं 1 वीक में मेरा वजन कितना कम हुआ है। 70.4 था जब मैंने शुरुआत की थी। 69 देखा आपने? दोबारा देखते हैं। 69। इसका मतलब एवरेज देखा जाए तो ठीक है। हफ्ते में एक हफ्ते में वैसे मैं कर रही हूँ और एक हफ्ते में 1 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। एक्चुअली ज़्यादा ही हो चुका है, 1 किलो 400 ग्राम कम हो गया है मेरा वजन। 70.4 से 69 पे आ गया है और मुझे लेकर आना है 66 पे, 66.4, है ना। तो अगले 21 दिनों में मेरे को 3 किलो वजन और घटाना है, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना। ये दिख रहा है आपको मेरा सूट? फट गया ना यहाँ से। ये पता है क्यों फटा है? ये ना कपड़ा जैसे गल जाता है ना, रखा रखा है। नया का नया सूट था मेरा ना, 3.5-4 साल से ऐसे ही रखा हुआ था और पड़े पड़े गल गया है। ये तो उधड़ जाता है कपड़ा, बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है। तो कहते हैं ना टाइम, अपना कपड़ा भी संभाल के नहीं रखना चाहिए, पहन ही लेना चाहिए होता है। तो अभी चलो मैं अपने छोटे वाले घर जाती हूँ। सुबह के 7:10 हो रखे हैं और मुझे लग रही है भूख, और मैं वहीं जाके कुछ बनाऊंगी खुद के लिए। और आज लान है, एक छोटा कुकर लेकर आऊंगी जिसमें खुद के लिए कुछ बना पाऊंगी। बड़े बड़े कुकर में ना देख के ही मन नहीं करता कुछ खुद के लिए बनाने का। विहान दूध पी ले बेटा। बहुत पीछे भागना पड़ता है इसके, बहुत नखरे हैं। वजन यही कम करवाएगा। नानी का वजन मैं ही कम करवाऊंगा। पी लेना बच्चे। कल नानी का 900 ग्राम था, 600। विहान बेटा दूध पी ले। ले अभी मैं आऊँ, पकड़ो अपने हाथ से। बहुत चुस्त लड़का है, बहुत तेज है। जब इसका मूड होगा तब ले देना। मैं जा रही हूँ मेरे घर में और कुकर लेके जा रही हूँ ये वाला। इसे छोटा लेकर आऊंगी और पैदल पैदल ही जा रही हूँ। अभी साइकिल चलाने का मन नहीं कर रहा। और देखना दुपट्टा तो लेना ही भूल गई, बिना दुपट्टे के निकल गई। ऐसे ही होता है, मैं भूल जाती हूँ। 1 सेकंड रुकिए आप, मैं जाके दुपट्टा लेके आती हूँ। पहले याद ही नहीं रहता, दुपट्टा लेना भूल गई मम्मी। रुकिए, निकाल रखा था, बेड पे रखा हुआ था, कहाँ गया? ये रहा, ज़मीन पे पड़ा है। मम्मी ने बेड झाड़ा होगा, तो ये देखिए, याद नहीं रहता मुझे दुपट्टा, आदत ही नहीं है लेने की। रही अब काफ़ी टाइम हो गया ना। शादी के बाद तो सिर तक ढकती थी, फिर बाद में अब यहाँ आने के बाद मायके में ऐसे ही सूट पहन लेती हूँ
और आधी तो मैं कुर्तियाँ पहनती हूँ ना, जिनमें पहनते भी नहीं है, दुपट्टा लेते ही नहीं है, तो ये बंद कर देती हूँ। तो बस यही कह रही थी, मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो पैदल पैदल जाऊँगी। ये देखिए आप, ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लगेगा पैदल जाऊँगी तो। हर घर के पास कार है ना, कितनी कारें खड़ी हुई है यहाँ पर। मैं बस पहुँचने वाली हूँ, करीबन 20 मिनट लग गए मुझे यहाँ तक आने में। से ही पता चल जाता है मेरे को तो कि पापा जी है या नहीं है। यहाँ पे नीचे स्कूटी दिख जाती है, तो स्कूटी दिखती है तो समझ आ जाता है यहाँ पे है, वरना आगे निकल लिए पापा जी। एक्चुअली इस घर की ना चाबी पापा जी के पास ही रहती है, तो कई बार क्या होता है ना, मैं यहाँ आ जाती हूँ और पापा जी नहीं मिलते, तो मैं पापा जी के पास फ़ोन घुमा रही होती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी दाल चावल, पर फिर एकदम से पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने चावल ना वापस ही रख दिए। मेरे को ऐसा फील हुआ कि चावल कल तो खाए थे, रोज़ रोज़ भी चावल अच्छे नहीं होते। और मैं ना ये बिना धुली हुई मूंग की दाल होती है ना, वो खुद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने स्पेशली बोला है कि खाना ना आज वहाँ बनेगा, उस वाले घर में बनेगा, क्योंकि आज सेलिब्रेट होगा, सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि आज जन्मदिन है ना, इसके लिए सेलिब्रेशन होगा। तो मम्मी भी कह रही थी कि मैं भी खाने पीने की चीज़ें बनाऊँगी अच्छी खासी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही थी। जब भी मेरा यहाँ पे चक्कर लगता है ना, मैं थोड़ी सी सफाई कर जाती हूँ यहाँ की, ताकि ना घर थोड़ा सा बिखरा हुआ सा ना लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि छड़े रह रहे हो बिल्कुल ही। और यहाँ पे अभी पापा जी रह रहे हैं, तो आज मैं पापा जी को मजाक मजाक में कह रही थी, सुबह सुबह मैं आई ना यहाँ पर, मैं बोलती पापा जी आजकल तो आप तो अपनी बैचलर्स लाइफ इंजॉय कर रहे हो, जैसे कुंवारे नहीं होते रहते हैं वैसे। पापा जी बोलते और मैं तो यहाँ पे आराम से टेंशन मुक्त होके जीवन जी रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अपने दुपट्टे से क्यों साफ़ कर रही थी, फिर आप बोलोगे मेरे को कमेंट में, तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे ये सूट बदलना ही है, क्योंकि ना ये ना गल गया है सूट, तो मैं दूसरा पहनूंगी अभी एक बार थोड़ी सी सफाई करने के बाद। मेरे को लगा चलो झाड़ू तो इसी सूट में लगा देती हूँ, फिर नए कपड़े पहनूंगी वो भी गंदे हो जाएंगे। तो जी पापा जी की बात बता रही थी मैं। पापा जी ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे ना मैं सुकून से और शांति से अपनी लाइफ जी पा रहा हूँ। मतलब एक होता है ना, एक इंसान को भी अपना स्पेस चाहिए होता है। पूरी ज़िंदगी आप जिम्मेदारियाँ निभाते रहते हो, पर ना एक उम्र में ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको खाली कमरा चाहिए होता है जहाँ पे आप आराम कर सको, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सको, है ना। तो अभी यही बात है। तो पापा जी क्या करते हैं, जैसे अभी रात को यहीं सो रहे हैं अभी कुछ दिनों से, देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। आगे कुछ दिनों में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैंने आपको बोला था कि 25 तारीख तक ना मुझे टाइम दीजिए। 25 तारीख को मैं सारी बातें, क्या होगा हमारी लाइफ में, क्या होने जा रहा है, मैं क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और पोछा तो मैं नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पर बस झाड़ू लगा जाती हूँ और डस्टिंग कर जाती हूँ। मतलब इतना है कि घर ना ख़राब ना लगे, इतना कि एकदम से, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आती हूँ, पापा जी ना यहीं पर ही अपनी कुकिंग की वीडियोस बनवाते हैं यहीं पर ही। और ना आप ना ये मत कहा कीजिए कि ना पापा से खाना बनवाते हैं। पापा से आप खुद सोचिए, पापा जी का कुकिंग का चैनल है, तो पापा जी का अगर कुकिंग का चैनल है तो पापा जी खाना ही तो बनाएंगे ना वहाँ पर। आप ये बात सोच कर देखिए, है ना जी। और पता है आपको, पापा जी के पास इतने नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं ना वीडियो के नीचे, इतने, तो ना वो चीज़ें ना इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब कोई कहे ना कहे, लेकिन ना थोड़ा सा मूड होता है ना, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो पापा जी कभी थोड़ा सा कुछ दिनों से देख रहे हैं चिड़चिड़ापन सा आने लग रहा है स्वभाव में। इसका कारण यही है कि कमेंट्स वगैरह ख़राब आ जाते हैं, वो पढ़ते हैं ना। यही कह रही थी कि जैसे ना अभी उम्र के हिसाब से होती हैं चीज़ें। अब इस उम्र में अगर हम जैसे ये चीज़ें झेल जाते हैं, अगर हमें कोई कुछ कहे मतलब वीडियो के नीचे, लेकिन पापा जी को क्या होता है ना, जैसे कोई कुछ कहे तो ना पापा को पता नहीं है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो रोज़ 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 वही कमेंट्स आने, रोज़ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि पापा जी का चैनल बनवाते, इससे पापा जी थोड़े से बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। पर मुझे नहीं पता कि ये पापा जी के फ़ायदे में हुआ है चैनल बनाना या फिर नुकसान में हुआ है। तो मैं तो कई बार बोलती हूँ, पापा जी अगर आपको ज़्यादा लगता है ये चीज़ तो आप मत कीजिए, इसे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन पापा जी को ना एक होता है ना, खुद की खुशी से कहते हैं, बोलते हैं, खुद ही कहते हैं। अगर मैं कई बार होता है ना कि मैं कह देती हूँ, कई बार ना 2-2 3-3 सब्जियाँ फ्रिज में रखी होती हूँ, तो मैं किसी दिन कह देती हूँ पापा जी आज रहने ही दो वीडियो बनाने की, इतनी सब्जियाँ पहले वाली ख़त्म हो जाए फिर आगे बना लेंगे। तो जी मेरी दाल तैयार हो गई है, तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। सुबह सुबह आजकल भूख ही नहीं लगती है, भूख सी मर गई है बिल्कुल।
बिल्कुल ही फ्रूट्स खाने की आदत हो गई है, अच्छा ही नहीं लगता मेरे को। अब दाल भी मतलब खाने की अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं पैक करवा लेती हूँ और वहाँ पे घर जाके ही खा लूँगी। ने यहाँ पर अपना सूट चेंज कर लिया था और ये कमीज पहन लिया था। ये गर्मियों के हिसाब से ठीक है। और ना इसको ना मैंने प्रेस तो नहीं कर रखा था, प्रेस ना लेकर आनी है, जो थी ना वो ख़राब हो रखी है। और इसमें ना मैंने अपना दूसरा थैला जो मेरे हाथ में दिख रहा है उसमें अपने जो मैले कपड़े थे वो वहाँ से यहाँ से लेके वहाँ उस घर में जा रही थी, मैं वहाँ पर धो लूँगी। वो बाथरूम बड़ा है ना इसलिए निकल लिए थे। और मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना, मन में आ रहा था कि ना ऐसा मौसम डेली डेली क्यों नहीं रहता। अगर इतना सुंदर मौसम रहे तो रोज़ बाहर निकलने का मन करे ना, इतना सुहावना सा मौसम था। ये देखिए मम्मी ने, मैं बता रही हूँ ना, सुबह सुबह पालक की पूरियाँ बना दी हैं कितनी सारी ना, और आलू की सब्जी बना रखी है। रोज़ ही बन जाता है ना हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें। एक्चुअली हम बर्थडे की क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसकी तैयारियों की क्लिप्स तो मैंने आज आपको दिखाई ही नहीं है। एक्चुअली आज मैंने अपना ब्लॉग सुबह से ही शुरू कर दिया था, तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कल हमने क्या क्या तैयारियां की है। वैसे तो बहुत कम करी है, अभी हमें करनी है अभी तो, क्योंकि केक भी लेकर आना है। तो चलो देख लो आप। तब आप सोच रहे होंगे इस टाइम बारिश का मौसम हो रहा है और आप एक सेकंड, क्या हो रहा है ये कुछ लाइटनिंग से नहीं हो रही है पीछे, अलग अजीब सी लगता है। मेरे से कुछ सेटिंग हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से मैं मोबाइल चेक करूंगी अभी थोड़ी देर में घर जाके कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे मतलब अजीब सा कुछ आ रहा है इधर। आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्या हो रहा है वीडियो में। तो मैं ये कह रही थी कि आज पता है क्या हुआ, मैं ना इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत तेज़। आप मौसम देख सकते हो अभी भी वैसा ही हो रहा है जैसे बारिश का नहीं होता, हल्का हल्का सा। तो मम्मी बोलती आज तो तू रहने दे, एक्सरसाइज करने की टाल कर दे, आज तो मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है। मैं बोलती मम्मी चाहे बारिश आए तूफान आए मैं एक्सरसाइज तो करूँगी अपनी। मैं ना पूरा मतलब पार्क में सिर्फ मैं अकेली थी और भीगते हुए मैंने रनिंग करी आधा घंटा। मतलब रुक रुक के करती हूँ मैं, बीच में आराम भी करती हूँ, पर मैं रुकी आज भी नहीं हूँ कि मैंने नहीं करी है। तो अब तो रिज़ल्ट तो देखो मिलता है नहीं मिलता, बट अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ। और मेरी भाभी का जन्मदिन है, रात को 12 बजे हो जाएगा शुरू उनका जन्मदिन, क्योंकि 19 तारीख को है तो 18 की रात को शुरू हो जाता है। तो बात ये थी कि हम सारे परिवार को जाना था, पर कुछ कागजी कार्यवाही करनी थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था जो कि मेरा 20 या 21 तारीख को होगा, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ गया यहाँ पर। और मैं नहीं जा सकती थी और मेरी वजह से कोई नहीं जा पाया। तो वो काम तो लेकिन करवाना है इसलिए हम नहीं जा पाए, पर सेलिब्रेट तो करेंगे ना। चलो कोई बात नहीं, वहाँ ना सही तो यहाँ पे कर लेते हैं सेलिब्रेशन, करना तो चाहिए ना। तो चलते हैं हम दुकान से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आते हैं और फिर करेंगे। दुकान पर आई थी और यहाँ अंदर ढूंढ रही थी। एक्चुअली ना भैया यहाँ पर ना पेस्ट्रीज़ वगैरह रखते थे, बट अब पता नहीं कुछ दिनों से उन्होंने नहीं रखी है। तो यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल सोच रही थी कि मैं कौन सी लूँ। वैसे तो मेरे को तो आपको पता ही है मैं लिम्का ज़्यादा पीती हूँ, पर घर पे सारे कोक ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ये वाली ले लेती हूँ। इसके अलावा ना जो मुझे यहाँ दुकान पर समझ आ रहा था मैं ले रही थी। तो स्नैक्स के तौर पर ना जैसे मैं ये होते ना लेज़ कुरकुरे इस टाइप के मैंने 10-10 वाली पैकेट लिए, ताकि ना पिछली बार पता है मैं बड़ा पैकेट ले गई थी और उसमें सिलन आ गई थी, क्योंकि एक बार पैकेट खुल जाता है ना उसके बाद उसमें थोड़ी सी भी हवा लग जाए ना तो सारे ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी और सोच रही थी कि मैं मैगी ले लूँ। और ये वाला मैंने बिस्किट का पैकेट लिया था ना चॉकलेट वाला, कल मैं कम्युनिटी में बात भी कर रही थी कि मैंने ना खा लिया। ये वाला मैंने डार्क फैंटेसी वाला चॉकलेट का पैकेट था जो मैं पूरा खा गई थी कल रात को। आपको पता ही है ना, मतलब मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, कुछ ज़्यादा ही अच्छा पैकेट था। और यहाँ इसके अलावा ये पोटैटो चिप्स होते हैं मैंने ये भी लिए थे, पर यहाँ कुछ मीठा नहीं मिल रहा था तो मैं दूसरी दुकान पर गई थी और यहाँ से मैंने सोन पापड़ी का डब्बा लिया था और वो पैक करवाया था, क्योंकि रसगुल्ले तो हमारे घर पे रखे ही हुए थे, तो मेनली यही चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अब रात का टाइम हो गया था, देख लो अंधेरा हो गया था और मैं निकलने लग रही। आप ये मत सोचिएगा बस इतना सा ही सामान लेकर आए हैं, ये तो वैसे ही है जैसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जैसे खाने पीने का होता है ना। तो जन्मदिन तो कल है, मतलब कि 19 तारीख को है ना, मतलब कल है। तो फिर ना कल ना घर पे बनाएंगे बाकी चीज़ें ना, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी सारी डिशेस अलग अलग तरीके की। तो बस ये एक बार ले आई कि खाने पीने का, क्योंकि मिठाई का डब्बा ले आई हम, क्योंकि मीठा तो होना चाहिए ना।
देख लिया ना आपने कि कल क्या क्या हुआ था। मतलब आपको दिखाना ही भूल गई थी मैं, मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने ना अपना ब्लॉग आज सुबह से स्टार्ट कर दिया, फिर मैं अब जब वीडियो को ख़त्म करने लगी ना तब मुझे ध्यान आया। मैंने कहा मैंने अपनी जो मतलब कल का जो ब्लॉग था मैंने कल से स्टार्ट कर रखा था, वो तो आपके सामने लेकर ही नहीं आई, तो मैंने बाद में वो वीडियोस आपके लिए लेकर आई। मैंने कहा दिखा तो दूँ हम क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन तो शाम तक होगा, तो करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, पापा जी डांस भी करेंगे, ठीक है ना जी। तो इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप ना मेरी वीडियो को लाइक तो कर देते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल, या फिर आपने पहले से ही कर रखा है सब्सक्राइब, ठीक है जी। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।